बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 sewing machines in a day, how many machines are required to stitch 225 shirts in a day? Also draw its graph। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर 150 शर्ट्स को जो 6 मशीनें हैं वो सिलाई करती हैं, स्टिच करती हैं एक दिन में, तो बताइए कितनी मशीन चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड होंगी अगर 225 शर्ट्स को स्टिच करना हो एक ही दिन में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटी जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, एक शर्ट्स और दूसरा मशीन्स। तो हम लिखेंगे इधर शर्ट्स रेशो मशीन्स। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन में हमने रेशो लिख ली। अब शर्ट्स पहले कितनी है 150, तो यहाँ पे लिख देंगे 150 शर्ट्स हैं जी। और कितनी मशीन्स इसको स्टिच करती हैं, सिलाई करती हैं 6, तो यहाँ पे आ गया 6 मशीन्स। मशीन्स के नीचे 6 है, यानी 150 शर्ट्स को 6 मशीन्स स्टिच करती हैं। हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, कितनी मशीन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं टू स्टिच 225 शर्ट्स। अब शर्ट्स कितनी हो गई हैं 225। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करनी है मशीन्स, हाउ मैनी मशीन्स। तो हम जो है लेट कर लेंगे कि लेट द मशीन्स हमने जो फाइंड करनी है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ मशीन्स, उसको हम जो है वो x के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मशीन्स इज इक्वल टू x। लेट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मशीन्स इज इक्वल टू x, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम x लगा देंगे। तो यूँ हमने क्या किया है, अभी तक क्या किया है, हमने शर्ट्स को रेशो की मशीन्स के साथ रेशो में लिखा। 150 शर्ट्स को 6 मशीन सिलाई करती हैं, ये आ गया। फिर 225 शर्ट्स, तो शर्ट्स के नीचे 225। और हाउ मेनी मशीन्स, तो मशीन्स को लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मशीन्स इक्वल x के, तो यहाँ पे आ गया x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले हम बुक पे आ जाते हैं और बुक पे हम प्रोपोर्शन की टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। दीज आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन, 2 तरह के प्रोपोर्शन होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन। हम जो आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही यूज़ हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को ही अंडरस्टैंड करते हैं फ़िलहाल। फिर जिन क्वेश्चंस में इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा फिर उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज़ अ रिलेशन इन विच इंक्रीजेज डिक्रीजेज वन क्वांटिटी कॉजेज प्रोपोर्शनल इंक्रीजेज डिक्रीजेज इन द अदर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो तो उस एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही हो, डिक्रीजेज वन क्वांटिटी, तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो इन दोनों को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ एग्स, अगर हम अंडू की तादाद बढ़ाते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ एग्स विल इंक्रीज़, तो अंडू की जो कीमत है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी अगर ज़्यादा अंडे खरीदेंगे तो उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर कम अंडे खरीदेंगे तो उसके कम पैसे देना होंगे। तो ये दोनों ही सूरतें डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। अब यही सिचुएशन हमारे यहाँ पे है। 6 मशीन्स को 150 शर्ट्स सिलाई करती हैं, और अब शर्ट्स की तादाद बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है, तो इसका मतलब फिर मशीनें भी ज़्यादा हो जाएंगी, यानी शर्टों के बढ़ने से मशीनों की तादाद भी बढ़ेगी। ठीक है, और इसलिए इनके दरमियान भी फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मशीन्स और जो
शर्ट्स हैं वो आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर शर्ट्स की तादाद बड़ी है तो मशीनों की तादाद में भी इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सूरत में हम दोनों एरो जो हैं वो ऊपर को लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिधर एरो का ये हेड है वो वैल्यू नीचे लिखेंगे और दूसरी वैल्यू जिधर एरो की टेल है वो वैल्यू ऊपर, बिटवीन में इक्वल का साइन। इसी तरह इधर करते हैं, जिधर एरो का ये हेड होता है, ठीक है, सर होता है एरो का, वो वैल्यू नीचे, जिधर एरो की ये टेल होती है, जिधर एरो नहीं बना होता वो वैल्यू ऊपर, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई और 150 को x के साथ। तो 225 मल्टीप्लाई 6 आ गया और 150 मल्टीप्लाई आ गया x, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 225 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 टाइम 30 तो 0 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 2 टाइम 12 और 3 15, 5 आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 2 टाइम 12 और 1 13, ठीक है। तो क्या आ गया 1350। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आ गया 1350 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 150x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 150 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो यूँ हमारे पास रिमेनिंग रह गया 135/15 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इन दोनों की कटिंग करेंगे। अगर हम 15 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 9 5 टाइम 45, तो 5 आ गया, 4 कैरी चला गया, 9 1 टाइम 9 और 4 13। तो 15 का टेबल अगर 9 टाइम पढ़ा जाए तो 135 आ जाता है। तो 15 1 टाइम 15 एंड 15 9 टाइम 135, तो 9 इज इक्वल टू x। r लिखकर x को इस जानिब लिख लेंगे और 9 को इधर लिख लेंगे। तो 9 जो है वो मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी किसके लिए, अगर 225 शर्ट्स स्टिच करनी है, ठीक है। तो हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, 9 मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। अब इसके बाद उसने क्वेश्चन में ये भी कह रखा है ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, ठीक है। तो अब हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जो है वो मैंने ग्राफ नोटबुक ले ली है और इस ग्राफ नोटबुक के ऊपर मैंने इस तरह से निशानात लगा लेंगे। आप ग्राफ जो है वो रफ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ग्राफ जो उनसा है वो ग्राफ पेपर पर ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो स्केच इस तरह से ड्रॉ हुई होती हैं इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस, तो आसानी से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अब जिन क्वांटिटीज़ को हमने ग्राफ पर ड्रॉ करना है वो यही चीज़ें हैं, शर्ट्स हैं और मशीन्स हैं, ठीक है। तो इस तरफ जो है इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस होता है। जो वर्टिकल होता है ये वाई एक्सिस और जो हॉरिजेंटल है ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम शर्ट्स कह लेते हैं कि जो हॉरिजेंटल है इसके ऊपर हम शर्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो वर्टिकल है इसके ऊपर हम मशीन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। ग्राफ के ऊपर अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो सा है वो क्या किया है कि 5 जो छोटी लाइनें हैं 5 के निशानात के साथ, इधर भी 5 इधर भी 5 आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्केल सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना मर्ज़ी डिस्टेंस जो है वो आप रख सकते हैं, लेकिन इक्वल डिस्टेंस रखना होता है, ठीक है। तो ये मैंने इक्वल डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से मार्क्स लिए हैं और इसी तरह 5 के इस तरह भी इधर भी 5 के निशानात ले लिए हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्राफ है, जिन क्वांटिटीज़ को हमने इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है वो क्वांटिटीज़ हैं शर्ट्स और मशीन्स, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शर्ट्स हैं 150 और मशीन्स है 6। इन दो को पहले हमने यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने से कबल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो शर्ट्स हैं इनके और मशीन्स के अकॉर्डिंग जो हमारी क्वांटिटी है उनके अकॉर्डिंग हम इनकी स्केलिंग कर लेंगे, ठीक है। अब मशीन जो है वो 6 हैं और बाद में जो आई हैं वो 9 आई हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर हम मशीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए
3 नंबर्स ले लेते हैं, यानी 3 नंबर्स का डिस्टेंस ले लेते हैं। 3 ये जो हमारा एक्सिस होता है ये 0 0 0 होता है, यहाँ पे 0 0। ऊपर को जाएंगे मशीन्स की तरफ 3, फिर 6, फिर 3 प्लस किए 9, फिर 3 प्लस किए 12, फिर 3 प्लस किए 15। इस तरह से ऊपर को 3 हम नंबर्स के साथ इसको स्केलिंग कर ली, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाएं तो शर्ट्स हैं। शर्ट्स की जो क्वांटिटी है वो 150 से लेके 225 तक है। तो हम क्या करेंगे, 50-50 के मार्क्स यहाँ पे ले लेंगे। 50, फिर 50, 100, 100 में 50 प्लस किए 150, 150 में जो है वो 50 प्लस किए 200, 200 में 50 प्लस किए 250, 250 में 50 प्लस किए तो 300। तो 50-50 के जो है वो हमने मार्क्स ले लिए, ठीक है, निशानात ले लिए। शर्ट्स को हमने 50-50 के साथ, और जो मशीन्स है उनको हमने 3 के साथ उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किया है। यानी कि शर्ट्स जो सी हैं वो ज़्यादा मिकदार में थी, इसलिए हमने स्केलिंग इस अंदाज से की कि जो नंबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो नंबर यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। जैसे 150 रिक्वायर्ड तो 150 इसके अंदर आ रहा है। इस तरह 225 रिक्वायर्ड है तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह 6 मशीन्स और बाद में जो मशीन्स आई हैं वो 9 मशीन्स आई हैं, तो वो भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब हम जो है वो इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं मशीन्स, और वो हमारे पास पहले कितनी है, 6 है, ठीक है। और इसके साथ जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है शर्ट्स के साथ, तो 6 मशीन्स और 150 शर्ट्स। तो अब पहले इसको देखते हैं, ठीक है। 6 मशीन्स है तो ये इधर से हम 6 पे आ गए, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी जो है वो क्या है, शर्ट्स है। और कितनी शर्ट्स हैं, एक तरफ से 6 मशीन्स तो हम इधर को चलेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ है 150 शर्ट्स, तो ये हमारी 150 शर्ट्स की है। तो इस तरह से हम जो है वो इधर को चलेंगे, ये 150 शर्ट्स की तरफ और इधर से 6 मशीन्स की तरफ। तो ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिल रही हैं, ये वो पॉइंट हमें मिल गया है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो हमने इस तरह से ग्राफ की मदद से पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेना है, जहाँ पे 6 मशीन्स और 150 शर्ट्स आ रही हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं तो दूसरी क्वांटिटीज़ लिखते हैं। उसके बाद आगे जो है वो अब हमारे पास कितनी मशीन्स हो गई हैं, जो है एक तरफ 6 मशीन्स हो गई। अब जो हमारे पास मशीन्स की तादाद बाद में आई है वो है 9, तो यहाँ पे हमने लिखा 9। और फिर शर्ट्स कितनी थी 9 मशीन्स के अकॉर्डिंग, 225, ठीक है। 6 मशीन्स 150 शर्ट्स, 6 मशीन्स 150 शर्ट्स, 225 शर्ट्स तो 9 मशीन्स, ठीक है। तो ये अब 6 और 150 हम कर चुके, ये हमें पॉइंट मिल चुका, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 9 मशीन्स, तो ये हम 9 मशीन्स पे आ गए हैं। और अब कितनी हमारे पास शर्ट्स हैं, 225। इधर से हमने 9 की तरफ मूव करना है, इधर को, ठीक है, स्केलिंग करनी है। और दूसरी तरफ 225 की तरफ से आना है। तो ये हमारे पास 200 है, और ये 200 और 250 के बिटवीन में हमारे पास जो है वो 225 है, ठीक है। तो ये इसके इन दोनों के बिटवीन में सेंटर जो है वो हमारा 225 का है। 200 और 250 के जो सेंटर है वो हमारा जो है वो 225 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर से हम जो है वो 225 की जो लाइन है वो इस तरह से ले लेंगे, और इधर से 9 मशीन्स, तो इधर से हम 9 को मूव करेंगे ऐसे, ठीक हो गया। इसका हाफ ले लेना है हमने 200 250 का, और इधर से 9 को मूव किया। ये हमें सेकंड पॉइंट मिल चुका, ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब इस लाइन को रेज कर देते हैं। आपने अगर डॉटेड लाइन इसकी जगह लगानी हो तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दो हमें पॉइंट्स मिले हैं, दरअसल यही 2 पॉइंट्स हैं जो हमारा आंसर कहलाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में से एक लाइन जो है, दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इस लाइन के ऊपर इस तरह से एक एरो इधर को और इसका एक एरो इधर को आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो मिल चुके। इस तरह से जो है वो हमने शर्ट्स
और मशीन्स का ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ 180 रुपीज़, हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट विथ 270 रुपीज़, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो कह रहे हैं अगर 12 एग्स की प्राइस 180 रुपीज़ हो तो कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं 270 रुपीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ हैं जो कि यूज़ हो रही हैं, एक एग्स और दूसरा रेशो प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट में कितने एग्स हैं, 12 एग्स हैं। तो यहाँ पे लिखा 12 एग्स और इनकी प्राइस कितनी है 180 रुपीज़, तो यहाँ पे आ गया 180 रुपीज़। उसके बाद वो कहते हैं हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट, कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं विद 270 रुपीज़। तो अब कितनी प्राइस हो गई है 270, तो कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं। तो वो जो अंडे हमने खरीदे जा सकते हैं उसको फाइंड करने के लिए लेट के इक्वल लेट एक्स के इक्वल उसे लेट कर लेंगे। लेट एक्स जो है बी द नंबर ऑफ एग्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एग्स विच कैन बी बॉट, ठीक है, यही स्टेटमेंट आगे, विच कैन बी बॉट विथ 270 रुपीज़। तो वो जो अंडे हमने 270 रुपीज़ के कितने खरीदे जा सकते हैं उसको हमने जो मालूम करना है उसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एक्स विच कैन बी बॉट विद 270 रुपीज़। ठीक है, 270 रुपीज़ के कितने एग्स आएंगे उसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया। अब इन क्वांटिटीज़ को आपस में देखते हैं। 12 एग्स आ रहे हैं 180 रुपीज़ के, तो अब प्राइस बढ़ी है, तो अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो उनके अंडे भी फिर ज़्यादा आ सकेंगे, यानी प्राइस के बढ़ने से अंडों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अगर 180 रुपीज़ में 12 एग्स आ रहे हैं तो अब 270 रुपीज़ जो कि ज़्यादा हो गए हैं पैसे, तो उन पैसों से फिर एग्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जाए तो उसके इंक्रीज़ होने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो, तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों एरो हम ऊपर को लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पे लिख भी देते हैं कि इन क्वांटिटीज़ के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि अगर प्राइस बड़ी है तो अंडों की तादाद में इजाफा होगा, वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ होने से एग्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों एरो ऊपर को लगाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब जिधर एरो का ये हेड है वो वाली वैल्यू हम नीचे लिखेंगे और ये एक्स ऊपर लिखेंगे, और इधर भी जिधर एरो का हेड है वो वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे डिवाइड के, और जिधर एरो की ये टेल है वो वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स को 180 से मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई 180, और जबकि 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 270 से। ठीक है, अब 180 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 180 एक्स आ गया, और 270 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 270 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 0 टाइम्स 0, 2 7 टाइम 14, 4 आया, 1 कैरी, 2 2 ज़र 4 और 1 5। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे, 1 0 टाइम्स 0, 1 7 टाइम्स 7, 1 2 टाइम 2। अब इनको ऐड कर लेंगे, 0 4 आ गया, 5 और 7 12 हो जाते हैं, तो 12 का 2 यहाँ पे लगाएंगे, 1 कैरी चला गया, तो 2 और 1 आ गया 3। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ गया 3 2 4 0। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, 180 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। x इज़ इक्वल टू, अब देखें ये जो 0 है ये इस 0 से कट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें, यानी 18 का टेबल 18 तक रीड करें, तो 8 8 टाइम 64, 4 आ गया, 6 कैरी चला गया, 8 1 टाइम 8 और 6, 8 और 6 14 हो जाएंगे, और अब 1 के साथ 1 8 टाइम 8 और 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड करें, 4 8 और 4 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 1 + 1 2 और 1 3, तो 324 आ जाता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो 324 ओवर 18 बाकी रहा है, 18 का टेबल 18 1 ज़र 18 और 18 का टेबल 18 टाइम पढ़ें। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाता है 324 ही आ जाता है। तो इस तरह हमने इसकी 18 के टेबल से कटिंग कर दी। ठीक है, 18 का टेबल 1 टाइम और 18 टाइम 324। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो
अगर 270 रुपीज़ हों तो उसके कितने एग्स आ जाएंगे, 18 एग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक चीज़ तो फाइंड हो गई, हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट, 18 एग्स कैन बी बॉट विद 270 रुपीज़। अब उसने आगे क्या है, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उसी तरह मैंने ग्राफ पेपर पर जो है वो इस तरह से दो एक्सिस ले लिए, एक एक्स एक्सिस और एक जो है वो वाई एक्सिस ले लिया है। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसको, इसके ऊपर हम रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर लेंगे और ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर हम एग्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। हमारी दो ही रेशो हैं, एग्स और प्राइस, तो इस तरह से एग्स और रुपीज़ आ गए, ठीक है। अब जो क्वांटिटीज़ है जिनको हमने इस पे रिप्रेजेंट करना है उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले 12 एग्स और 180 रुपीज़, तो इधर लिखेंगे 12 एग्स, एग्स जो है वो 12 और जो रुपीज़ हैं वो कितने, 180 आ गए, ठीक है। और अब जो है वो एग्स की तादाद क्या आ गई है बाद में, 18, तो एग्स आ जाएंगे 18 और रुपीज़ अब आ जाएंगे हमारे पास 270, ठीक है। यानी ये चारों क्वांटिटीज़ हमने यहाँ पे लिख ली, 12 एग्स 180 रुपीज़ और 270 रुपीज़ और कितने एग्स आए, 18, ठीक है। जो आंसर आया वो यहाँ पे आ गया एक्स की जगह पे, ठीक है। अब इन सब का जो है वो हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमने ये जो डिस्टेंस लेना है, एक तो ये इक्वल लेना है, यानी तमाम के तमाम पॉइंट्स का जो फासला है आपस में वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक तरफ एक एक्सिस पर हमने एक क्वांटिटी को लेना है और दूसरे एक्सिस पर दूसरी क्वांटिटी को। हमारे पास एग्स थे तो एग्स को हमने वाई एक्सिस पर ले लिया और रुपीज़ को हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया। अब एग्स को देखें तो एग्स हैं 12 और 18, इनके नंबर्स को देखते हैं कि ये जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि ये आसानी से यहाँ हमारे पास कवर हो जाए। यानी ऐसा स्केल सेट करते हैं जिससे ये नंबर जो है वो इजीली ग्राफ पर ड्रॉ हो जाए, ठीक है। अब 12 और 18 दोनों 6 के टेबल पर डिवाइड होते हैं तो हम ना 6 के टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 नंबर्स के नंबर्स ले लेंगे। ये 0 हो गया, ये 6 हो गया और 6 में 6 प्लस करें 12 और फिर 6 में 6 प्लस करें 18, फिर 6 में 18 में 6 प्लस करें 25, यानी 6 का टेबल 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो इस तरह ये देखें 12 भी इसके अंदर आ रहा है, 18 भी इसके अंदर आ रहा है। तो कोशिश ये करनी होती है कि जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने ड्रॉ करना है ग्राफ पर वो हमारे ग्राफ में मौजूद हों, ठीक है। अब रुपीज़ हैं 180 और 270, यानी ये वाले नंबर्स हमारे ग्राफ पर मौजूद होने चाहिए, 180 और 270, ठीक है। तो अगर हम इन नंबर्स को देखें 0 को हटाकर तो 18 और 27 ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं। इट मीन्स कि अगर हम 90 का डिस्टेंस ले लें, 90 ये 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है एक्स भी और वाई भी। 90 में फिर 90 प्लस करें तो 180, फिर 90 प्लस करें तो 270 और फिर 270 में 90 प्लस करें तो 0 और 9 और 7 16, 6 आ गया, 1 कैरी 2 और 1 3, तो 360 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से इसमें मज़ीद हम 90 प्लस करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 360 प्लस 90, 0 9 और 6 15, 5 आ गया, 1 कैरी 3 और 1 4, तो 450, ठीक है। तो यूँ देखें जो हमने चीज़ें हमने रिप्रेजेंट करनी है, 12 वो भी आ गया है, 18 वो भी मौजूद है, 180 वो भी आ रही है और 270 वो भी क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अब इन तमाम को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है एग्स, और एग्स कितने हैं, 12 एग्स हैं, ठीक है। तो ये एग्स का ग्राफ और ये हम 12 पे आ गए, ठीक है। और हमने 12 पे आके कितना मूव करना है, दूसरी तरफ को कितना मूव करेंगे, हम एक तरफ 12 को मूव करेंगे और दूसरी तरफ 180 की तरफ मूव करेंगे रुपीज़ को, ठीक है। तो इधर से 12 मूव किया इधर को और इधर से 180 ऊपर को मूव किया, तो ये जहाँ पे दोनों आपस में मिले, इधर से 12 इधर से 180, वो हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, अब एग्स हैं 18 तो हम 18 से इधर को मूव करेंगे और अब रुपीज़ हैं 270 और 270 का लिए हम ऊपर को मूव करेंगे, ठीक है। ये 270 के लिए ऊपर को, ठीक है, 270 के लिए ऊपर को और 18 के लिए इधर को,
तो इस तरह से हमने जो है एक तरफ हमने 18 और दूसरी तरफ 270 मूव करके ये पॉइंट था, ये हमें मिल चुका जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, अब ये जो दोनों पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में हम जो है वो लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए, और इस तरह से जो है वो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम आमने सामने रखते हुए जो है वो एक लाइन इनके दरमियान में से गुजार देंगे इस तरह से, और इधर भी हमने एरो और इधर भी एरो लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एग्स और रुपीज़ के बिटवीन में ग्राफ बन गया। कोशिश करनी है कि ये जो हम लाइनें ड्रॉ करें इन नंबर्स तक पहुंचने के लिए ये डॉटेड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी मेन लाइन जो है वो ये वाली है, इसलिए इन लाइंस को हम इस तरह अंदर अंदर से रेज कर देंगे ताकि ये डॉटेड शो हो जाए। ठीक है, ये लाइंस हमारे पास डॉटेड होनी चाहिए। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं से आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहाँ पे उस पार्ट की जहाँ से समझ नहीं आ रही पिक्चर लेकर वॉइस मैसेज के साथ सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।